जय श्री श्याम भक्तों, नए साल में हमें पहला दिन कैसा करना चाहिए जिससे कि हमारा एक साल आराम से अच्छे से सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य से निकले। कुछ एक बात का अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारे जीवन के साथ साथ हमारे बच्चों का जीवन भी जो है सुलभ हो जाता है। नया साल वैसे तो हमारा विक्रम संवत हमारे सनातन धर्म में जब चैत्र के नवरात्रे आते हैं तब से शुरू होता है, लेकिन ये जो नया साल 2023 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे नए साल वाले दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है। ऐसे नहीं कि रात भर आपने पार्टी की और सुबह सवेरे जो है आप लेट उठ रहे हैं, ऐसे आप कदापि ना करें। उस दिन आप जल्दी उठें। जल्दी उठने से वैसे भी आपको पता है कि हमारे पाप कटते हैं और हमें जो है अच्छे से पूजा पाठ करने को टाइम मिल जाता है। सबसे पहले तो घर की औरत को उठना चाहिए। उसके बाद सुबह सवेरे जब आप गेट खोले तो वहाँ पर 1 लोटा जल आपको छिड़काव करना चाहिए, थोड़ा सा पानी का देहली पर। जो हमारी दहलीज होती है उस पर आपको छिड़काव करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में जो कष्ट है वहाँ देहली पर पानी डालने से वो सही हो जाते हैं। उसके बाद आप जब गैस चूल्हा आप चालू करें तो वहाँ पर जो है गैस चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके मामूली से हटके से छींटे दे दें। उसके बाद गैस चालू करें, फिर पानी वगैरह रख दें और उसके बाद जो आपको काम करना है वो आप कर सकते हैं। नहा धो करके जब आप झाड़ू वगैरह निकाल दें, फिर और भी जो कोई काम है वो करके फिर आप घर के मंदिर में जब नहा धो करके जाएं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने जितने भी देवी देवताओं की तस्वीर है तो उनको आप अच्छे से साफ़ करें। कपड़े को आप चेंज कर दें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा साफ़ सफाई भी हो जाती है। इस तरह से भगवान को आप अच्छे से, आप मंदिर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि सुबह सवेरे पहले अपने घर के मंदिर में जो भगवान है उनको पहले करेंगे हम, उसके बाद जो है बाद में मंदिर जा सकेंगे। आप पहले मंदिर जाना चाहते हैं, सुबह सुबह ठंडी का मौसम होता है तो आप जाएँ तो बेशक जाए, नहीं तो आप घर की पहले इस तरह से कर सकते हैं। एकदम अच्छे से साफ़ स्वच्छ करें, थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं तो अति उत्तम है। उसके बाद जो आपकी मूर्तियां हैं उन्हें आप स्नान करवाएं अच्छे से। पंचामृत स्नान करा सकते हैं तो वैसे करा लें, नहीं तो आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। पहुँच करके उन्हें तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को आप उनके चरण कमल में हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद अपने माथे पर लगाएं। फिर पूरे परिवार के ऊपर भी आप जो है माथे के ऊपर आप ये तिलक लगा सकते हैं। जैसे आपको धूप दीप करते हैं वैसे कर लीजिए। वैसे तो देखिए नया साल है, अगर आप लड्डू बर्फ़ी कुछ मंगा करके प्रसाद लगाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप घर में बना लें तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए खीर, मालपुआ, हलवा जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बना करके भगवान जी को प्रसाद लगाइए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जा करके आप प्रसाद लगा करके आ सकते हैं। उसके बाद घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लें। आप अपने माता पिता का ज़रूर आशीर्वाद लें। इससे जो है पूरे साल जो है आपकी बढ़ोतरी होती रहती है। न जाने साल में हमारे कितने पाप होते हैं, क्या क्या होने वाला होता है, तो ये जो आशीर्वाद है भगवान जी का, माता पिता का, ये हमारी सहायता पैदा करते हैं। भगवान सूर्य को जल दे। भगवान सूर्य को जल देने का वैसे तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, उसमें थोड़ा सा आप लाल चंदन नहीं है, लाल रोली डाल दें। थोड़ा सा उसके अंदर आप गुड़ डाल दें और 2 दाने आप चावल के डाल सकते हैं। उसके बाद आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाएं। जैसे पूजा करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, नहीं तो घर से आप एक चांदी का लोटा हो या फिर पीतल का लोटा हो या फिर स्टील का लोटा हो, जो भी आपके पास है, तांबे का ना हो, उसके अंदर आपको क्या लेना है, थोड़ा सा दूध डाल दे, थोड़ा सा दही डाल दे, थोड़ी सी शक्कर डाल दे, थोड़ा सा घी डाल दे, थोड़ी सी शहद डाल दे। तो इस तरह से ये बन जाएगा पंचामृत और ले जाकर भगवान शंकर जी के ऊपर आप अभिषेक कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नए साल के अवसर पर भगवान विष्णु जी की पूजा आप कर सकते हैं।
विष्णु जी की पूजा करने से लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि विष्णु जी ही हैं जो लक्ष्मी जी को हमें प्रदान करते हैं। जिसके भाग्य में जितनी होती है, जो जैसा कर्म करता है, हमें अपने कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आजकल जो ये टोटकेबाजी चल रही है उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, जिसके बलबूते पे भगवान विष्णु जी हमें लक्ष्मी प्रदान करते हैं। तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि तुलसी जी हमारे जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके हमारे शरीर की रक्षा करती है, यानी कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसे बढ़ाती है, हमारे रोग दूर करती है, और जो इम्यूनिटी पावर है वो हमारे शरीर की बढ़ोतरी करती है। तो तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। अगर रविवार है तो उस दिन रविवार है तो क्या करेंगे आप, तुलसी जी का जो गमला है उसके ऊपर आप साथिया कर दे। तुलसी जी को ना छुएं, आप तुलसी जी के ऊपर साथिया कर सकती हैं, टीका लगा सकते हैं, और आप जल जो है वहाँ पर ज़मीन में आप थोड़ा सा छींटा दे सकती हैं, गमले के ऊपर ही तुलसी जी के ऊपर आप नाच गढ़ें। भगवान गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, इससे हमारे घर के ग्रह बाधा दूर होते हैं। आप सभी को पता है हमारे सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी की पूजा करें। यानी कि हमारे घर में देखिए तस्वीर सारी होती है, कईयों घर में नहीं होती, और वो जाकर के मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकती हैं। बजरंग बली जी का पूजा जरूर करें, उन्हें चोला चढ़ाएं। कहते हैं हमारी जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, साल में 2 बार हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख शांति का वास होता है। अब जब नया साल आ रहा है तो एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो नए साल वाले दिन मैंने आपको बता दिया कि ये करें ये करें ये करें, लेकिन एक दिन पहले से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले आपको कुछ गरीबों को, जो आपके पास पुराने कपड़े हैं या फिर कोई नए गर्म कपड़े नहीं हैं, तो आप नए कपड़े भी लेकर के, जैसे कंबल वगैरह है, स्वेटर है, कोट है, तो आप इन्हें ज़रूरतमंदों को या फिर कोई गरीब आपको दिख रहा है वहाँ पर उन्हें जरूर दें। एक दिन पहले आप जरूर दें, तो इससे हमारे जीवन में जो है जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो हम जैसा मतलब किसी के ऊपर दया करते हैं तो हमारे ऊपर भी जो है परमपिता की कृपा हमारे ऊपर अपने आप ही आती रहती है। तो जब कष्ट आते हैं तो ये जो दिया हुआ दान होता है ये हमारे जीवन में रक्षा करता है। कहते हैं कि नया साल वाले दिन जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो कर्म हमारे बच्चे को लाखों गुना होकर के हमारे ऊपर बरसते हैं। टोट के गाजी में ना पढ़ करके हमारे जो सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनि बता करके गए हैं हमें वही करना चाहिए, या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करते आए हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए। गौशाला है पास में, आप गौशाला में चले जाइए, वहाँ पर आप गायों को टीका लगा दें। टीका आप गायों के पैर में, एक गऊ के पैर में आप एक लोटा लें, उसमें थोड़ा सा दूध डालें और वो आप गऊ के पैरों में आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, तो वो जो है चरण धुलने वाला जितना हमें पुण्य मिलता है। और गऊ जो है हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वैसे तो गऊ के अंदर ही हमारे सारी देव देवता होते हैं, लेकिन फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है कि इसकी जो है जो मनोकामना है उसकी पूरी करो, जो हम मनोकामना बोलते हैं। तो गऊ ही एक हमारे कलयुग के साक्षात जो हैं, जो कि वो हमारी मनोकामना पूरी करने में सहायता करती है। उनको हरा चारा आप खिलाएं गऊओं को। जो नंदी है भगवान शंकर जी के, उनको आप हरा चारा खिला सकते हैं। गुड़ में रोटी, गुड़ को रोटी के अंदर डाल करके आप गौ माता को आप खिलाएं, तो आप देखेंगे साल भर जो आप चाहते हैं ना वो चीज़ें मिलने लग जाएगी। क्योंकि हमारे कर्म ही सबसे बड़ी वो है, पूजा है। जब हम किसी को अच्छी बात बताते हैं तो भी ये पुण्य का काम करते हैं। कभी भी हमें गलती से भी किसी को गलत काम नहीं बताना चाहिए, गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर आपको सही बात का नहीं पता है तो वहाँ पर हमें चुप हो जाना चाहिए। अगर मुझे कोई बात का पता नहीं होता है तो मैं उस बात को नहीं बोलती हूँ, जितना पता है बस उतना ही हम बोलेंगे, ना कि हम वाई वाई पाने के लिए हम ये काम करेंगे, नहीं।
जितना हो सके आपको सच का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता 1 साल के अंदर हमारे जीवन में कितने कष्ट आने वाले हैं और कितने सुख आने वाले हैं। हम कष्टों के बारे में तो सोचते ही नहीं है, हम हमेशा अच्छे ही अच्छे के बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होगा अच्छा। तो जब हम ऐसे भी सोचने लग जाएंगे ना, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, तो हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति आ जाती है कि हमें ये काम करना है। और अभी तो इसके बाद मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति पे भी हमें दान पुण्य का अच्छा एक सहारा मिल जाता है, जिससे हम अपने बच्चों की, हमारे घर की, हमारे शरीर की जो भगवान से प्रार्थना करके हम अपनी निरोगता प्राप्त कर सकते हैं। नए साल वाले दिन आपको कुछ ऐसे वैसे करने की बजाय आप अपने घर के अंदर ही इतना अच्छा माहौल रखें, जैसे त्यौहार मनाते हैं ऐसे ही आपको मना करके रखें कि जो है आपके बच्चों की सद्बुद्धि अच्छी रहे। क्योंकि बुद्धि जहाँ पर अच्छी होती है ना, वहाँ पर अगर पैसे थोड़े मोड़े कम भी हो तो उसमें सारतार हो जाती है। किसी का अपमान ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि जो हम करते हैं ना वो लौट करके जरूर आता है कभी ना कभी। ये जिनके साथ बीती हुई है उन्हें तो पता रहता ही होगा। और तो मैं आपको क्या बताऊं, सभी को ज़्यादातर पता होता है नए साल वाले दिन घर में कुछ जैसे त्यौहार मनाते हैं वैसे कुछ अच्छा बना लीजिए, अच्छा खा लीजिए, अच्छा पहन लीजिए, घर में शांति रखिए, भगवान जी की पूजा कीजिए। गणेश जी भगवान के जा रहे हैं तो वहाँ पर लड्डू चढ़ा दीजिए, शंकर जी के ऊपर जा रहे हैं तो मैंने आपको जल बता ही दिया है। विष्णु भगवान के मंदिर में भी जाएँ तो वहाँ पर भी आप कुछ प्रसाद जरूर ले करके जाएँ। तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तुलसी जी की आपके घर में है, तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप पतासे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। वो सारा प्रसाद जो है अपने घर में वितरण करें और सभी को दें, तो इससे भी जो है हमारे घर में सुख शांति आती है, शत्रुओं का नाश होता है और जो आपदा आने वाली होती है वो भी दूर हो जाती है। यानी कि जब हम कुछ शुभ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो जो अनिष्ट होने वाला होता है वो दूर हो जाता है। वो आता तो है लेकिन कम मात्रा में आता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुआ की चोट लगनी थी, यानी कि कुल्हाड़ी की चोट लगनी थी, वहाँ पर हमारे जीवन में सिर्फ सुई जितनी चोट लगती है और वो हमें रक्षा का काम करती है, मतलब ज़्यादा इतना दुख नहीं भोगना पड़ता हमें। तो ये थी आज की नए साल की बात, मैंने आपको बताई है। संक्रांत के नेक चार भी मैं अब आपको बताती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैंने एक दिन पहले का भी बता दिया आपको क्या दान करना है, कैसे करना है। हाँ, नए साल वाले दिन आपके घर में कोई मैड आती हो, कोई काम, कोई ज़रूरतमंद हो, कोई गरीब हो, तो वहाँ पर आपको 5 किलो अनाज जैसे गेहूँ है वो ज़रूर आपको दान देना चाहिए, ताकि आपके घर से 1 साल तक भगवान जो है, हम ऐसे दान करते हैं ना तो भगवान हमारे जीवन में ऐसी ही कृपा करने लग जाते हैं कि हम साल भर तक अपने हाथ से कुछ ना कुछ दुख, जो अनाज वगैरह है या फिर कोई हमारे घर से कोई रोटी पानी वगैरह है, जैसे हम कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे और हमारे ऊपर भगवान की ऐसी कृपा रहेगी और दुख नाम की चीज़ है जो हमारे घर में कभी भी नहीं आएगी।